Assalamu alaikum, dear student. We will start today isolation of RNA from blood by triazole method, principle, protocol, function of agents. We will discuss in this lecture. What is RNA extraction? RNA extraction is simply the process of extraction of purified RNA from source. ठीक है, वो सोर्स हो सकता है कोई बैक्टीरियल सेल, कोई एनिमल सेल, प्लांट सेल या ब्लड हो सकता है. ठीक है, extraction of RNA is a comparatively sensitive process because RNA is not as stable as DNA as it is single stranded. सिंगल स्टैंडर्ड होने के अलावा इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होती, राइबोस शुगर होती है. डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू राइबोस शुगर ड्यू टू स्टीरिक हिंडरेंस स्ट्रक्चर. So method of extraction of DNA cannot be applied directly for isolation of RNA because it is much more sensitive. ठीक है, सेंसिटिव इसलिए आपसे भी है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर RNA एंजाइम मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर और आउटर इन्वायरमेंट के अंदर, इवन के ब्लड के अंदर, वो RNA को जो है वो कट करते हैं. तो इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव होता है और इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो बड़ी सेंसिटिव होती है. बेसिक प्रिंसिपल इज द ब्रेक डाउन ऑफ सेल वॉल अगर बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन एंड रिमूवल ऑफ ऑल अदर कंटेमिनेंट प्रोटीन, लिपिड, DNA एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर यूकैरियोटिक सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ RNA एंड एनालिसिस. अच्छा, मोस्टली हम जो मेथड यूज़ करते हैं RNA एक्सट्रैक्शन के लिए वो ट्राइजोल मेथड करते हैं. ठीक है, ट्राइजोल मेथड में एक ट्राइजोल किट होती है, उसमें ट्राइजोल रीजेंट होता है. ट्राइजोल रीजेंट इज डिजाइन टू आइसोलेट हाई क्वालिटी टोटल RNA फ्रॉम सेल टिश्यू सैंपल ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, यीस्ट, बैक्टीरियल रीजन विद इन 1 hour. बड़ा तेज मेथड है ये. ट्राइजोल रीजेंट इज ए मोनो बेसिक सोल्यूशन ऑफ फीन. इसके अंदर क्या होता है, फिनोल होता है प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए. इसके अलावा गुआनिडीन, एसोथायोसायानेट होता है एंड अदर component which facilitate the isolation of variety of RNA species of large or small molecular size. Triazole reagent maintains the integrity of the RNA due to its highly effective inhibition of RNase activity. जो RNase activity है वो इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो उसको इनहिबिट करते हैं. ठीक है, जो बचाते हैं RNA की लाइसिस से, while disrupting cells and dissolving cell component during the sample homogenization. तो ये जो गुआनिडीन एसोथायोसायानेट है और दूसरे कंपोनेंट हैं, ये बचाते हैं RNAs के एक्शन से और डिसरप्शन से. ये कवरिंग बना लेते हैं RNA के ऊपर. Triazole reagent allows for the simultaneous processing of large number of samples and is an improvement to the single-step RNA isolation method developed by Chomsky and Sachi. अगर हम देखें तो इसके लिए अगर आप ब्लड से आप निकाल रहे हैं RNA को तो उसके लिए आपको रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर चाहिए और उसके बाद वाइट ब्लड सेल लाइजिंग बफर चाहिए. ठीक है, तो रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर में जो 10x बफर है उसकी कंपोजिशन में ये है 89.9 ग्राम अमोनियम क्लोराइड होता है, 10 ग्राम उसमें पोटाशियम बाइकार्बोनेट होता है और 2 ml 0.5 मोलर EDT होता है. ठीक है, सबको मिक्स करते हैं 800 ml डिस्टिल वाटर के अंदर. ठीक है, और उसका फाइनल वॉल्यूम कर लेते हैं 1 लीटर. ठीक है, और उसकी pH एडजस्ट करते हैं 7.3 के ऊपर. pH कितने पे एडजस्ट करते हैं, 7.3 के ऊपर, और उसको हम स्टोर कर सकते हैं 2 to 6 मंथ तक. कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 6 मंथ तक उसको स्टोर कर सकते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ठीक है, अब 10x है तो इसे 1x बनाना बड़ा इजी है. अगर आप इसको 9 टाइम डिल्यूट कर दें
10 टाइम डिल्यूट कर दें तो ये 10x की बजाय 1x होता है, और यही मोस्टली हम यूज़ करते हैं रेड ब्लड सेल को लाइज करने के लिए। अदर रीजन नीडेड, इसमें फास्फेट बफर सलाइन चाहिए आपको, इसके अलावा आइसोप्रोपेनॉल चाहिए, एथेनॉल चाहिए, आरएनए फ्री वाटर चाहिए, ठीक है, आरएनए बेंच स्टॉप, पाइपर, सेंट्रीफ्यूज और अदर रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसके सीक्वेंस वाइज स्टेप्स क्या हैं? ब्लड के अंदर अगर कर रहे हैं, दूसरे स्टेप कम होते हैं ऐसे ब्लड से, अगर आप बैक्टीरिया से या दूसरे चीज़ों से सेपरेट करते हैं उसके स्टेप कम होते हैं, लेकिन ब्लड से ये है कि आप को लैदा से ब्लड की अंदर से आरएनए के एक्सट्रैक्शन के स्टेप करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रांसफर कंटेंट ऑफ ट्यूब इनटू 50 ml पॉलीप्रोपाइलीन कॉनिकल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर आपने उसको शिफ्ट कर लेना है। ब्रिंग वॉल्यूम अप टू 45 ml विद रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर, ठीक है। 5 to 10 ml आपने ले लिया ब्लड, तो उसमें 45 ml आपने क्या डाल दिया, रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर। तो 5 प्लस 45 इज इक्वल टू 50। तो इसको आपने रूम टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए रखना है। फिर पैलेट सेल फिर सेंट्रीफ्यूज करना है आपने 1400 आरपीएम के अंदर या 3000 आरपीएम के ऊपर। अगर 3000 पे कर रहे हैं तो 5 मिनट के लिए, और अगर 1400-1500 आरपीएम पे कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए आप करेंगे। केयरफुली डिकेट द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट के ऊपर जो होंगे रेड ब्लड सेल लाइशुदा वो आप आ जाएंगे ऊपर, उसको आप डिस्कार्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर आप दोबारा से 1 ml रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर लेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे 1.5 ml माइक्रोफ्यूज ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। ऊपर सस्पेंड करेंगे, जो आपका नीचे बैठी हुई है ना मास, उसको सस्पेंड करेंगे रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर के अंदर, और फिर पैलेट सेल को 2 मिनट के लिए रखेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन में 3000 आरपीएम के ऊपर। ऊपर से फिर जो सुपरनेटेंट होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर सस्पेंड द पैलेट इन द स्टीराइल वाटर, ठीक है। पैलेट सेल एज इन स्टेप 7, ठीक है। स्टेप 7 को आप रिपीट करेंगे, उसमें आप रेड ब्लड सेल बफर डालेंगे और उसको फिर निकाल लेंगे। अब जो ये 3-4 दफ़ा आपने स्टेप किया है तो सारा रेड ब्लड सेल रेड कलर गैप हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर 1200 माइक्रोलीटर ट्राइजोल सोल्यूशन डाल देना, ठीक है, और रीसस्पेंड करना है सेल को, ठीक है। अगर 8 ml आपका ब्लड है तो आपने फिर 1200 माइक्रोलीटर ट्राइजोल सोल्यूशन डाल, ठीक है। ट्राइजोल सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ें होती हैं, फिनोल होता है और थायोसायानेट होता है। तो ये आपने डाल देना है 1200 माइक्रोलीटर ट्राइजोल सोल्यूशन, ठीक है, और वो 2 लेयर में स्प्लिट कर देगा। 600 माइक्रोलीटर एलिक्वेंट एंड फ्रोजन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल फर्दर प्रोसेसिंग। आपने उसको कुछ देर के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देना है। फिर आपने 200 माइक्रोलीटर उसमें क्लोरोफॉर्म डाल देना है एंड वर्टेक्स ईच ट्यूब फॉर 15 सेकेंड, ठीक है, 1 एट ए टाइम। फिर आपने जब वर्टेक्स कर लेना है क्लोरोफॉर्म डालने के अंदर बाद, तो फिर आपने सेंट्रीफ्यूज करना है 13,000 आरपीएम के ऊपर करना है 10 मिनट के लिए। और आपको पता है अगर 10,000 से ज़्यादा आरपीएम हो जाए तो आपको टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड लाना पड़ता है सेंट्रीफ्यूज का, ताकि आपका जो हीटिंग है उससे आपके सैंपल जो है वो खराब ना हो। Remove the upper aqueous layer and transfer to a clean macro centrifuge tube. Be careful not to remove any of the white interference when collecting the upper phase of the extraction. ठीक है, तो ऊपर वाली जो आपने लेयर है उसको ले लेना है, ऊपर वाली जो लेयर है उसको आपने ले लेना है और नई ट्यूब में डाल देना है, ठीक है। उसके अंदर आरएनए होगा। अच्छा, अगर ऊपर वाली लेयर है उसकी पीएच 4 है, 4.4 या 4.3 है, तो ऊपर जो है आरएनए आएगा। लेकिन अगर वो पीएच गलती से 7 तक चली गई है तो आरएनए के साथ डीएनए के ऊपर भी
डीएनए भी ऊपर आ जाएगा। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। For future collection of microRNA, carefully remove 20% of the volume of the upper phase from the step 16 and place into another clean labeled 1.5 माइक्रो फ्यूज ट्यूब्स। और इसको फिर आपने थोड़ी देर के लिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है। अगर आप माइक्रो आरएनए को कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन आप लैदा करेंगे। अगर आप सारे आरएनए को लैदा करने हैं तो फिर आपने सारी ऊपर वाली जो अपर फेज होती है, एक्वस लेयर होती है, उसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अब आपने उसको सेपरेट कर दिया है, उसमें इक्वल वॉल्यूम बिल्कुल ही आइस कोल्ड एसोप्रोपेनॉल का डाल देना है। वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा आरएनए के अंदर से। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे उसके ऊपर साल्ट लग जाएगा और आरएनए प्रेसिपिटेट कर देगा। ठीक है, आरएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको उसको 13,000 आरपीएम 13,000 आरपीएम के ऊपर 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर देना है। फिर आपने उसको 3-4 दफ़ा जो पैलेट बन जाएगी उसको ऊपर से आपने एसोप्रोपेनॉल को लैदा कर लेना है। फिर 3-4 दफ़ा आपने उसको 75% एथेनॉल से साफ करना है ताकि उसके ऊपर जो साल्ट हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाए। सेंट्रीफ्यूज द सैंपल एट, हर दफ़ा जितनी दफ़ा आपने 75% एथेनॉल डालना है तो उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 13,000 आरपीएम फॉर 10 मिनट्स। फिर आप एथेनॉल को निकालते जाएंगे। ठीक है, ये 3-4 दफ़ा करेंगे और फिर आपके पास प्योर आरएनए आ जाएगा। फिर उसको आप डिज़ोल्व कर लेंगे बाय एडिंग 20 माइक्रोलीटर आरएनए फ्रीज डिस्टिल वाटर। ठीक है, जिनके बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करेंगे। फिर आरएनए शुड बी क्वांटिफाई विद इन 2 आवर्स ऑफ एल्यूशन। ठीक है, और वो आप जो फोटोमीटर है उसके ज़रिए आप करेंगे इसको। ठीक है, तो ये है मेथड जो आप आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आप देखें होल ब्लड है सैंपल या फिर रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर डाला, रेड ब्लड सेल को ऊपर से निकाला, फिर आपने ट्राइजोल डाला। ठीक है, ट्राइजोल बफर डालने से फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, फिर आपने उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाला। क्लोरोफॉर्म डालने के बाद ऊपर जो सुपरनेटेंट आएगा उसमें आरएनए होगा, उसको लैदा करके आपने नई ट्यूब में डाल देना है। फिर आपने क्या कर देना है, उसके अंदर एसोप्रोपेनॉल डाल देना है। एसोप्रोपेनॉल डालने से क्या होगा, प्रेसिपिटेट करने की कोशिश करेगा, वाटर मॉलिक्यूल आरएनए से निकलेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, आरएनए नीचे बैठ जाएगा। फिर आप उसको एथेनॉल से 70% एथेनॉल से 3-4 दफ़ा साफ कर लेंगे और ये आ गया आपके पास प्यूरिफाइड आरएनए। उसको आप क्वांटिफाई कर लेंगे यूजिंग फोटोमीटर। अब आ जाएं एक वीडियोस की तरफ। तो वीडियोस में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें सारा मेथड दिखाया गया है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले आपने नीचे सर्विस को साफ कर लेना है आरएनएज एंजाइम और 70% एथेनॉल से। फिर आपने स्टार्ट करना है प्रोसेस रेड ब्लड सेल लाइजिंग बफर और वाइट ब्लड सेल लाइजिंग बफर। अब आपने ट्राइजोल डाल दिया। ठीक है, ट्राइजोल डालने के बाद आपने उसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो ट्राइजोल डाल दिया, ट्राइजोल डालने के बाद आपने सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको रखेंगे, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर डाल देंगे आप क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर एक एक्वस लेयर आएगी। ठीक है, एक्वस लेयर के अंदर आरएनए होगा, तो उस एक्वस लेयर को आपने सेपरेट करना है। ठीक है, ये अब आपके पास ट्राइजोल और जो आरएनए है वो आ गया। अब इसके अंदर आप ये फिनोल जो डालते हैं ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए, प्रोटीन नीचे बैठ जाएगी और ऊपर एक्वस लेयर में आपके पास आरएनए आ जाएगा। ठीक है, फिनोल इसलिए यूज़ करते हैं। तो अभी ये फिनोल डालने लगे हैं। ठीक है, फिनोल डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, ऊपर एक्वस लेयर में क्या होगा,
सुपर एक्वस लेयर में क्या होगा, सुपर एक्वस लेयर में आपके पास आ जाएगा हमारा आरएनए। आरएनए आ जाएगा। ठीक है, तो उस आरएनए को आप लैदा करेंगे, फिर उसके अंदर एसोप्रोपेनॉल डालेंगे। ठीक है, उस आरएनए के अंदर आपने लैदा कर लिया, आप उसके अंदर एसोप्रोपेनॉल डाल दिया। एसोप्रोपेनॉल डालने के बाद वो उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वो प्रेसिपिटेट कर देगा। फिर आप क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर 70% एथेनॉल से 3-4 दफ़ा उसको वॉश करेंगे। ये 70% एथेनॉल है, इससे आप 3-4 दफ़ा इसको वॉश करेंगे। तो उसके बाद आप उसको आरएनए को क्वांटिफाई कर लेंगे। क्वांटिफाई करने के बाद आप उसको प्यूरिफाइड वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उसको स्टोर कर लेंगे फॉर फर्दर यूज़। तो ये आपका प्रोसेस है सारा, जो कि हम यूज़ करते हैं आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए। बिल्कुल इजी है और बिल्कुल सिंपल है। कोई इसमें क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं।